एंटी ड्रग्स कैंपेन जो अरेंज किया है, उसमें आज के कार्यक्रम के आपके प्रिंसिपल पप्पू सर आपको मेडिकल की चीज जो बताने वाले हैं, डॉक्टर शफी सर, उमरा वाइज के हमारे जो बच्चे जुड़े हैं उसमें शम्मी सैयद सर है, डॉक्टर सिंह चांदवी आपके साथ में है, स्टेज पे बैठे पूरे हैं, हसन मुलानी भाई, साजिद, अरिफ मुकादम, सैयद, उसके बाद स्नेहलता मैडम, मेरे दोस्त संजय बंसोड़े, यहाँ पे तमाम अजीज स्टाफ और मेरे बच्चों, एक कैंप हमने इसलिए लिया है कि आपको अवेयरनेस चाहिए हर चीज का। मुमरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मैंने देखा है, आप भी लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, आपके बाजू में कोई बच्चा रहता है, पढ़ता नहीं, कुछ काम करता है, ऐसे घर में बैठे रहता है, शायद आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोई कलीग भी हो सकते हैं, उसमें सुनते हैं आप कि भाई वो खाला के लड़के ने ऐसा किया, कुछ तो ड्रग्स लिया, वो सिगरेट पीता है, वो कुछ नशा करता है, ये जो तुम सुनते हैं, करते हैं, तो हम सब आपके सामने अभी टीम लेके आए हैं कि आपको समझाना, आपके सामने समझाने के लिए इधर आए हैं। एंटी ड्रग्स के बारे में आपके सामने डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे आए। ड्रग्स लेने के बाद बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या खराबी आती है, बाद में आदमी मर जाता है, यहाँ तक आपको बताएंगे वो ड्रग्स लेने के बाद, सिगरेट लेने के बाद भी। उसके बाद हमारे एनजीओ जो उम्र के वो सब आपको बताएंगे। कोई बच्चा अगर ड्रग लेता है तो उसे कोई अपने बच्चे की शादी करने के लिए देगा, ना कोई दोस्तों के साथ भी आएगा, सोशल उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा, ये भी चीज आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपके सामने हर धर्म में, हर मजहब में लिखा है शराब पीना पाप है, बुरा है, नशा करना बुरा है। ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई स्लाइड देखते हैं, उसमें आपको दिखाया जाता है कि हीरो सिगरेट पीना है, का स्टाइल, वो स्टाइल मारने के लिए जाते हैं बच्चे, लेकिन वो डर के अंदर घुस जाते हैं। तो वो चीज अपन खाली देखना है, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं है, हर चीज समझ के करना है। अभी डॉक्टर साहब ने बोले थे आपको कोई अरे देख यार क्या होता है, कोई लाके देता है तो इमीडिएट आप स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल सर से मिलकर उनके पास दीजिए, सर ऐसा ऐसा है। अगर सब आप अलर्ट रहेंगे, स्कूल में तो नहीं लेकिन बाहर में अलर्ट रहेंगे, तो ये सब चीजें बंद करें तो सबसे बड़ा आपका हाथ रहेगा। दूसरी चीज, अपन कभी स्कूल छूटने के बाद बाहर जाते हैं, चलो भाई दोस्त के साथ साइकिलिंग जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे या घूमने को जाएंगे, कोई गेस्ट के पास जाएंगे, तो अगर आपने देखा कि दो बच्चे वहां पे कुछ सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं, तो आपके दिल में ऐसा पैदा होता है कि भाई क्या हो रहा है, अपन भी देख सकते हैं उसके टेस्ट क्या है, और दोस्त रहता तो बोलते अरे भाई आजाद जरा देख रहा कैसा लगता है। तो ये आपने को संभालना है, ये चीज से संभालना है, और सामने वाले को सुधारना, अरे भाई ये गलत है, ऐसा मत कर, उससे तेरी पूरी बॉडी आज नहीं तो कल उसके ऊपर असर होके लिवर कोलैप्स हो जाएगा, पूरी सब सिस्टम बिगड़ जाएगी। उसके बाद पूरा बाद में कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकेगा, ना कोई काम कर सकेगा, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद होने वाली है। ये चीज आपने उसको बताना है, वहां बैठ के उसके साथ पीना नहीं। दूसरी चीज, जो भी आपके आजू बाजू में ऐसा दिखता है या समझ में आता है, आपके माँ बाप से बोलिए, तो स्कूल में अपने टीचरों से बोलिए, क्या प्रिंसिपल सर हमारे बाजू में कोई भी गांजा बिकता है, कोई भी तरह बिकता है,
अगर आप सब अलर्ट रहेंगे, ये चीजें हमको बताइए, अब जब भी उसको दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करने के कानूनी। हमने तो कानूनी कार्रवाई शुरू की है पुलिस मुमरा की तरफ से, लेकिन जब तक ये दिल में से नहीं जाएगा, कोई भी लड़का आदमी दिल में से उसके जब तक नहीं जाता है ये छोड़ना है, तब तक कोई असर नहीं होने वाला। कितने भी केसेस के कुछ भी करें, आप लोगों की तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से जो डिमांड आता है उसके लिए हमें चाहिए, वो बंद होना चाहिए। उसके लिए आपको हर एक को अलर्ट रहना पड़ेगा, हर एक को अपने को थोड़ा दिल भी लेना पड़ेगा। आप सब तो मुमरा में रहते हैं, किसी का खुद का नाम बदनाम हुआ तो गुस्सा आता है, मुमरा का नाम अगर बदनाम हुआ तो सभी को गुस्सा होना चाहिए। भाई मुमरा में सब ड्रग बेचते हैं, सब ड्रग पीते हैं, सब मुमरा ऐसा है वैसा है। एक ये जो चीजें हैं, हर आदमी को गुस्सा आना चाहिए, मेरा मुमरा है, मेरा मुमरा में ऐसा कुछ नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। अगर ऐसा आप जैसा उन्होंने ठान लिया तो मुझे भी थोड़ा इजी काम जाएगा। हर तरफ से मुझे मालूम है कि साहब इधर चल रहा है, ऐसा है, उधर चल रहा है, हमारी इमीडिएट टीम वहां पहुंच जाएगी उनको पकड़ने की। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में अभी चेंजेस हुआ है, उसमें एनडीपीएस एक्ट बोल के नया निकला है, उसमें सेक्शन 8, 10, 20, 22 अभी हमको स्लाइड पे बताई जाएगी। कम से कम 10 साल की सजा है, 10 साल। अगर कोई ड्रग्स अपने साथ में रखता है, पीता है या बेचता है, ये दोनों तीनों चीज आ गई, आपके पॉकेट में भी रहा तो भी आप उसमें गुनेगार आएंगे। उसके आगे बढ़ के 20 साल तक सजा है। अगर एक दिन ऐसा ड्रग अपना भाई क्या है उसमें ऐसा देखने के लिए पिया तो 10 साल के लिए अंदर जा रहा है, 20 साल तक उसकी सजा बढ़ सकती है। अगर तुम्हारी लाइफ के 20 साल अगर अंदर चले गए तो बाद में तुम क्या कर पाओगे? ये सारी चीजें आपको सामने देके आगे काम करना है। मेरा ऐसा कहना नहीं कि स्कूल के बच्चे ऐसा कुछ करते हैं, लेते हैं कुछ ऐसा, लेकिन आप हमारे साथ में जुड़ना है। मैं तो कहता हूँ अभी जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है, आगे कॉलेज के हैं, कि भाई आप खुद सामने आइए। छोटे छोटे बच्चों तो सब समझ सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे बोल सकते हैं। वैसा हमने पूरे पॉपुलेशन दिए हैं सबके ऊपर, उर्दू पेपर में और मराठी पेपर में सब फोन नंबर भी दिए हैं मेरे ऑफिसर के उनके। ऐसा कुछ हो तो हमें बताइए। और एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे 500-600 बच्चे बैठे हैं, अगर इन्होंने दिल पे लिया तो आज मेरे बच्चे 500-600 मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे। इनमें से कहा कभी मुझे मालूम हो जाए कि साहब इधर चल रहा है, ऐसा बेच रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम इमीडिएट उसको पकड़ेंगे। यानी जी आपने कोई मुमरा से चीज हटाना है, जो मुमरा की बदनामी यहाँ पे ड्रग्स है वो सब हटाना है। इसलिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा और आप सब मिलके एक काम आगे बढ़ाएंगे। बाकी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, बाकी सर बात करेंगे आपसे मेन चीजों पे। स्लाइड में सर लाए, मैं पप्पू सर का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना प्रोग्राम अच्छा अरेंज किया है। हमारे साथ में जुड़े डॉक्टर उमरा इसके बच्चों को साथ में लिया है, इसलिए पूरे स्कूल, पप्पू सर, उनका स्टाफ, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो भाई आपकी पहली सीढ़ी है नशे की लत को ले जाने के लिए, तो आपका कोई भी साथी हो, कहीं भी हो, आप इस चीज से अवॉइड करें और दूसरों को भी इससे अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी आपको रिलीजियस धर्म के बारे में मुफ्ती अब्दुल वासिफ साहब आएंगे और आपको बताएंगे। अजीज बच्चों, सीनियर साहब और दीगर हाल में मौजूद शख्सियत, बच्चों आप लोगों ने इतनी देर से इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें सुनी हैं और प्रैक्टिकली क्या क्या उसके नुकसानात हैं आपने वीडियोस में देखी।
मेडिकली क्या उसकी परेशानियां होती हैं वो सारी आपने देखी। सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चों आप अपनी कीमत को जानो। आप क्या हैं, कौन हैं, आप पहले ये समझें, फिर अपने कदम को बढ़ाएं। आप इस मुल्क के एक ऑफिसर हैं, आप इस मुल्क के एक वजीर हैं, आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, आप कॉर्पोरेटर हैं, आप बहुत कुछ हैं। यह आपकी कीमत है। आपको जिस चीज की तालीम दी जा रही है उसकी अहमियत को आप जानें। इस तालीम से आप कहाँ पहुंचेंगे और किस जिंदगी को आपको डेवलप करना है। आप आगे बढ़ने के बाद में अपने पीछे एक ऐसी जनरेशन आएगी जिसको आपको डेवलप करना है। आपके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इन जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपनी कीमत को जानेंगे तो आप अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। अब एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा चूजा लेकर के आते हैं, तो कितना बचाते हैं कि उसको पानी नहीं लगे, उसको गर्मी नहीं लगे, कितना उसको महफूज रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्टार्ट करता है, बल्कि एक अगर फैमिली सिस्टम मजबूत होता है तो बुढ़ापे तक के अपने बाप के सामने आदमी सिगरेट पीने से बचता है। तो ऐसी गलत चीज को हम अपनी जिंदगी में क्यों जगाते हैं? हम बहुत ऊंची चीज हैं। और याद रखिए सबसे बड़ी चीज इंसान की जिंदगी जो है ना, जिंदगी के 3 स्टेप हैं, 3 सिस्टम ऑफ लाइफ है। एक तो जानवरों की जिंदगी का सिस्टम ऑफ लाइफ है, और एक इंसानी जिंदगी है, और एक ईमानी जिंदगी है। जानवर की जिंदगी क्या होती है? कि जो उसके सामने आता है वो उसको पूरा करता है। जो उसके सामने आता है उसको पूरा करता है। जैसे उसको जरूरत पड़ती है अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है। खाने के एतबार से अपने माता लुकमा की छीनता है। वो बड़ा होने के बाद अपनी माँ की कोई खिदमत नहीं करता, बाप की कोई खिदमत नहीं करता। जानवर जिससे हो सकता है वो अपनी जरूरत पूरी करता है। उसको अपनी और कुछ जरूरत पूरी करनी है तो वो अपने बहन, भाई या माँ किसी को नहीं देखता। कोई भी गलत कदम उठाता है, किसी की इज्जत, आबरू, किसी के सामने क्या करना है ये जानवर को नहीं समझ में आता। ये सिस्टम ऑफ लाइफ अगर हमारी जिंदगी में है कि हमारे सामने कोई भी चीज आ जाए हम उसके अच्छे और बुरे को न समझें, बल्कि उसको हम इस्तेमाल करने लगे, हम उसको यूज करने लगे, आजमाए के देखें क्या होता है इससे। ये जानवर का सिस्टम ऑफ लाइफ है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने और पूरी दुनिया की पैदा करने वाले ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। इसलिए इस सिस्टम ऑफ लाइफ से हमको निकलना चाहिए। कोई भी चीज हमारे सामने आए उसकी अच्छाई और बुराई को हमें समझना है। सेकंड स्टेप पर जो है वो इंसानी जिंदगी है। इंसानी जिंदगी कब डेवलप होती है? वो डेवलप होती है अकल से। जानवर के पास में अकल नहीं होती, ऐसी वजह से बहुत से नुकसान को सामना करता है और बहुत सारी चीजों की वो तमीज नहीं रखता। बहुत सारे वो काम छुप कर करते होते हैं, जानवर रोड पर करता है। बहुत सारी वो हरकतें जानवर से होती है जो और इंसान नहीं सोच सकता। प्यारे बच्चों, जरा गौर से सुनो इस बात को कि आपको अल्लाह ने और सारी कायनात की जमीन, आसमान, चांद, सूरज के बनाने वालों ने इंसान बनाया है। अगर हम जानवर होते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम इंसान हैं तो हमारे लिए सिस्टम ऑफ लाइफ चेंज हो गया। अब हमें उसने एक अकल दी है, एक दिमाग दिया है जिससे हम सोच सकें कि इंसान को क्या करना चाहिए। ये उस सोच से, उस अकल से आदमी अगर चलेगा तो बहुत सी गलती से, बहुत सी बुराइयों से बचेगा। ये सिस्टम ऑफ लाइफ जो है ये इंसानी जिंदगी पैदा की है। इससे आगे बढ़ करके मैं कहता हूँ कि हमें हर एक मजहबिया, किसी का मजहब इस्लाम हो सकता है, किसी का हिंदू, किसी का क्रिश्चियनिटी और दीगर मजहब भी हो सकते हैं। तमाम मजहब की किताबों में, कुरान के साथ में, गीता में, बाइबल में और दीगर तमाम मजहबी किताबों में साफ तौर से सारी बुराइयों की और सारी गंदगियों की, गंदगी कहते हैं, बुराई कहते हैं, गंदगी, नापाकी, जितनी यानी गंदा उसका नाम ये रखा जा सकता है। उसकी अगर जड़ किसी को करार दिया है, उसकी बेस बुनियाद जो है ये नशा है।
सारी बुनियाद की क्या कहते हैं, नशा। ये नशा की चीजें, ये सारी चीजें बुराइयों की जड़ है। अभी आपने देखा कि लाइफ में कितने खतरनाक और कितने कैसे मसाइल पैदा होते हैं नशा करने वालों की आदत होने की वजह से, कैसे खतरनाक मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए हमें हर शख्स क्या कहते हैं कि जिंदगी के मजहब का मानने वाला है, उसकी ईमानी जिंदगी का तकाजा ये है कि वो अपने बनाने वाले से डरे। हमें अपने माँ बाप का डर भी खत्म हो सकता है, टीचर्स का भी, पुलिस का भी, सारे डर खत्म हो सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ इस जमीन और आसमान का पैदा करने वाला होगा और हम होंगे, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हम उसको क्या जवाब देंगे? सोचने की जरूरत है कि नहीं मेरे दोस्त? बच्चों, ये बात सोचने की है कि नहीं? इतने बड़े बादशाह के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारा क्या हाल होगा और हम किस तरीके से अपनी बात का जवाब देंगे? इसलिए जो है कि अपने अंदर हम एहसास पैदा करें कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक काबिल इंसान बने और ऐसी जिंदगी को अपने डेवलप करें कि हमारे पीछे हमारे भाई, हमारे दोस्त और जो बच्चे दूसरे आ रहे हैं उनके जरिए तो हमको एक आइडियल और नमूना बनाए। हम किताबों में पढ़ते हैं कि फला आइडियल थे राइटर के हिसाब से, फला इसके हिसाब से। हम अपना ऐसा कैरेक्टर रखें और ऐसा अपनी जिंदगी को डेवलप कर दें कि हम सबके लिए, पीछे आने वालों के लिए एक नमूना बने, एक आइडियल बने। कि कोई भी कहे कि हाँ स्कूल के स्टूडेंट ऐसे थे कि उनका कैरियर इतना ऊंचा था, उनकी तालीम ऐसी थी, उनका अखलाक ऐसे थे, उनकी तहजीब ऐसी थी, उनका रहन सहन इतना अच्छा था और उनकी आदतें बहुत अच्छी थी। ये आइडियल आप बन सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर एहसास पैदा करें और उस सब के लिए जरूरी ये है कि हम हर बात में सच्चाई को इख्तियार करें। अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से कोई बात झूठ हरगिज़ ना बोले। जब आदमी झूठ बोलता है तो फिर बुराई को छुपाने की उसके अंदर आदत होती है और फिर वो आदत पड़ती है। इसलिए ये तय कर लें कि हम आइडियल बनेंगे और उसके लिए 2 स्टेप बेसिक से हम उठाएंगे। एक तो ये कि हम किसी जल्दी आदत में नहीं पड़ेंगे और हमेशा सच बोलेंगे। सब कहते हैं कि करेंगे। Your school principal, Mr. Sharma, doctors, and my dear children. Today it's a privilege for me and honor for me to remain present before you. I think you'll be comfortable in English or Hindi? English or Hindi? That's wonderful. To give a note that you're learning in the English medium school. Well, my boys and girls, there are no girls. It's unfortunate. I spoke to your principal and she says that how can they accommodate? Madam, I really feel because the girls are too very important and without their presence, we all are incomplete. Irrespective, she is our daughter, she is our sister, she is our mother, she is our mother-in-law, etc., etc., etc. So let us come to the main topic. We have seen the Chatti and the Sixty. Now, what is the modus operandi of this drug peddler, those who sell the drugs? Because these drug peddlers are the members that they distribute this drugs freely to you. Now recently we have traced Magic Manuka. How many of you know Magic Manuka? Anyone has written Magic Manuka? And this Magic Manuka, it's a white pill and it is like a minor pill which can be easily added in the sachet and given to you freely for the taste. Now these drug peddlers, what they do? There is always I would like to have attention of you. Any question to me, you should definitely ask me. I'm very proud. The answer is here. The answer is with the senior police inspector. The answer is with the doctor. The answer is with our mufti. पूछो सवाल हमसे, हम देंगे जवाब आप। मजाक मत करो इस बात पर। So ये जो drug peddlers है, what they do? There is always a fear in their mind. If we are caught by the police, God for 7-8 years. This always you should remember. These drug peddlers are no, they will never disclose their identity, they will never disclose their name, they will give you some bogus name and they can find out. And it happens, by the time they give you the drug,
They give it a small quantity, gradually the quantity is increased, and once they learn that it cannot remain, then they start demanding the money by certain excuses, and you start stealing the goods from the home, etc., etc. You do any nasty thing because you need it by any means. That is what you have seen in the Turkey and the Muslim. And for the sake of 100 rupees, he kills his mother. Now the post is, after killing his mother, what will happen to that guy? Who is going to take care of him? It is very important. So, what is going to happen with him? Immediately, when he starts demanding, when his body demands the drug, and when the drug is not consumed by him, your body starts eating your internal organs. And which of those organs immediately targeted is the brain. Immediately the brain, the kidney, the lungs, and the biggest is your heart is weakened, the pumping of the heart is reduced, and you may anytime go in coma. My humble request to all the boys sitting here, any stranger coming to you and start praising you, what a good boy you are, what a good school you had, and were not praising about you, your friends, your mommy, your dad, everything you will say. And you will be saying, yeah, he's praising me. Come on, have a little bit. Have this chocolate I brought for you. Why Papa chocolate? He may even offer you a fruity, which he may inject it, and he may give it to you for free. So unwanted, without any reason, you shall not accept any kind of chocolate, drinking. You are very naughty boy, or naughty out. You boy, get up, get up, go stand there. You have disorganized your school uniform. You are not in the school. But stand there. It's okay, sir. Where are my boys and girls? My boys. Do not accept anything freely which is being given for the consuming. You promise? Yes. And because responsibility of boys and girls, today you are under the shelter of your parents. At home, at school, your principal is there. If she punishes you, she is there in the good faith and the intention. She is there to make you a real human being of the future, and to learn to respect every member of the school. It is only possible when you are honest to your parents, you are honest to your teachers, you are honest to your principals. I am sure, my boys, you will take almost care of yourself, because you are going to support your parents in the future. Your parents are depending upon you, your mommy and dad. And what is your duty? To enjoy? Yes, you should enjoy. But there should be total transparency with your parent, mommy, I am going here, mommy, I am going there. Most of the boys, how you become the victim? By disrespecting other members which are not a family. You learn to respect your sister. You learn to respect your mother. Gradually it is already learned, but you fail to respect the female, the boys, especially girls are immediately targeted. Why cannot? If once you have this vision in your mind, today onward I will respect every member who are not in my blood relation. See the difference in the habit. Learn to give the respect. When I was a kid of the school, senior inspector said, if any member is to pass, elderly member is to keep quiet. Though he needs to fight. But as soon as we see that uncle is coming, I don't know who is he. But when elder member is passing, uncle has a good partner with the other. That was a fear of respect. And now, you use the abusive language, you use bad words. You don't bother who is passing next to you. We are Urdu is our welcome. उर्दू हमारी मादरी जबान है, कबूल करते हैं आप इसको? और आप में से
कितने लोगों ने इसको अपने रोजमर्रा जिंदगी में बातें की? आइला कहला आइला गैला ये होती ना तेरी कुछ वहां पर पढ़ते टीएमसी टीएमसी हमें इन सब बातों से दूर रहना है। इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट लर्न रीड द बुक try to grab what is mentioned in the books and if anyone is doing wrong activity in confidence you brought the books with you write down the telephone number I give you 1 minute. Ready? By mobile number, if you are calling from mobile 0322 546 2355. I'm repeating again 0322 546 2355. And if you are calling from the landline 2546 2355. 2546 2355. This is the number of our police station. If you see anyone selling the drugs or something, your name will not be disclosed by the police. And as Mufti Sahib has told that we have to work for the society, it is a sawab. We have to prevent any more consumption of this drug. So if you call up the police and pick up the location that at such place the drugs are being consumed and they are troubling, the police will immediately take an action. Isn't it, sir? Is it, sir? Thank you, sir. Sir has accepted. बोल रहे मेरा क्लास ले लिया. So thank you very much, sir, boys, for listening to me. God bless you. your view? अभी आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है नार्कोटिक ड्रग ये लॉ है लॉ उसके अंदर पढ़ो प्रोविजन क्या क्या लिखा है देखो देयर इज प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी ठीक है लास्ट में उसमें डेथ पेनल्टी है डेथ पेनल्टी बोले तो आजन्म कारावास इतनी बड़ी उसमें शिक्षा है साथ में ड्रग रखेंगे पिएंगे या बेचेंगे ऐसा किसमें भी नहीं है इतना पेनल्टी बढ़ा आपको डराना ही नहीं चाहता लेकिन दिखाना चाहता हूँ क्या हकीकत क्या है रियलिटी क्या है आपको सबको मालूम होना चाहिए आपको अभी डॉक्टर साहब ने बताए क्या इफेक्ट होते हैं आपके बॉडी के ऊपर सब समझ गए पूरे सांस से लेके पूरी बॉडी अंदर तक और लास्ट में आउट यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया हमारे इंजियो साहब ने पूरा डिटेल आपको समझाया कि कैसा समाज में रहना है क्या करना है तो क्या होता है हमारे युवा साहब ने आपको बता दिया है बच्चों आप भूलो ये सब चीज इतना समझने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा तो क्या उसको किस सलमान खान साहब का देखेंगे क्या तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई स्वागत नहीं करोगे आना पड़ेगा उधर भी ठीक है ये सब चीजें अपने को समझना है सीखना है और दूसरों को बताना है ये सब समझ लेना चाहिए और आगे भी आपको दोस्तों को बताना चाहिए ठीक है I would like to thank all the honorable dignitaries, then Jamaat-e-Islam, doctors for arranging such a wonderful program and creating an awareness among our students against anti-drug addiction. So this is very wonderful program and I am very thankful to all of you that you have created such an awareness.
थैंक यू वेरी मच। सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह के कोई नशा नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने दोस्त और करीबी लोगों को नशे से दूर रहने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा अपने शहर मुंब्रा को नशे से दूर रखने की कोशिश करूंगा। As an ending, this anti-drug campaign with all its valuable aspects, science come to an end. So Ms. Guru Indra is welcome to present a personally specific vote of thanks for dignitary attendance. Respected principal of St. John's School, their parents, respected teachers and students for listening patiently all the necessary steps that they could attempt themselves for the better life of their children and students. Guests, Mr. Inspector Shri Abdul Rashid and Dr. Safiq Ahmed, the warlike message therapists Mukti Abdul Basit for the valuable and practical points on anti-drug consciousness. We are also thankful to Ms. Sarita Dutt as the coordinator of this program and Mr. Srinivas Rao assisted by Balagiri for audio and visual facility. Thank you very much. ये आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? प्रोग्राम बहुत मौके पर हुआ और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ में प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा एक प्रोग्राम मुमरा का इसी बैनर से 2-4 प्रोग्राम पेरेंट्स के साथ में भी होना चाहिए, ताकि उनको इस पर आगाह किया जाए कि आप अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें। बच्चे को पैसे कितने दे रहे हैं, उसका हिसाब में कहाँ यूज़ हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके लिए बच्चा अगर कोई गलत करता है तो उसको स्टार्ट में आप डांटे नहीं, टोके नहीं, ताकि उसमें सच कहने की आदत हो। और सच्चाई जो है आदमी को सीधे रास्ते पर और सच्चाई के रास्ते पर लाती है। और ये बहुत अहम प्रोग्राम है। इसके लिए हमारे यहाँ के जो सीनियर साहब हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। उसके अलावा जो दीगर NGOs स्कूल के जो जिम्मेदार हैं सेमोसिस के, इन काबिल मुबारकबाद हैं कि इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने अपने स्कूल के अंदर जगह दी। और ये इससे उम्मीद है कि नौजवानों में इसके खिलाफ एक बुराई का इसका एहसास, उसको छोड़ने का मिजाज पैदा होगा और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए एक मौका मिलेगा कि हम कम से कम लोगों तक बात पहुंचा दी। अब उसके ऊपर एक्शन होगा तो उस एक्शन को समाज के तरफ से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू मैडम। ये आज जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रोग्राम बहुत ही वंडरफुल था। बहुत ही बच्चों में अवेयरनेस आई है कि ड्रग्स से क्या इल इफेक्ट्स है, किस तरह से वो के अगर कुछ उसमें अगर जाते हैं वो तो उसमें उनको कितने नुकसान है, कितने लाइफ के लिए वो डेंजरस है और किस तरह से सोसाइटी में जो उनका क्या उनके फर्ज बनते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और हमारे जो ऑनरेबल कई डिग्नेटरीज ने हमें बताया कि उनको सच बोलना चाहिए और इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इस तरह से प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल और वंडरफुल रहा है। इससे पहले इस तरह का अनुभव कभी मिला आपको? नहीं, ऐसा इसके पहले कोई प्रोग्राम अरेंज नहीं हुआ है। तो जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट मुंडे सर ने जो किया है और NGOs ने और सर ने सभी को मिलकर एक प्रयत्न किया है, ये जो एफर्ट्स लिए हैं बहुत ही अप्रिशिएबल है। बहुत ही इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए और मुझे लगता है कि ये बहुत यूजफुल रहेगा सभी के लिए। थैंक यू। अच्छा, क्या प्रतिक्रिया है आपके आज के कार्यक्रम में? एक्चुअली बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बट अगर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेगी एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ, तो नेचुरली उनको एक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टोबैको दैट हाउ इट अफेक्ट्स द लंग्स एंड ऑल, बट ये अगर मेन सब्जेक्ट का एक लेसन ही रहेगा तो और ज़्यादा यूजफुल रहेगा। गवर्नमेंट ने भी और इनिशिएटिव लेना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। गवर्नमेंट तो कोशिश करती है, सामाजिक तौर पे लोगों को खुद तैयार होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि बच्चे हमारे, इसलिए हमको तैयार होना चाहिए। टीचर्स और सरकार जो है उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। आप लोग किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनके पेरेंट्स को किस तरह से ट्रेन करेंगे ये कार्यक्रम आज देखने के बाद? वही अगर हमको ऐसा मालूम पड़ता है या हमारी नज़र में कोई आता है कि बच्चा रेगुलर आते हैं या कुछ है,
तो वो हिसाब से हम लोग उनके पेरेंट्स को बुला के फॉलो वर्क रखेंगे या काउंसलिंग करेंगे उनके लिए कि और क्या क्या वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। डेफिनेटली ट्राई टू डू ऑल दैट। मंथली पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद जो ये डॉक्यूमेंट्री हम चाहते हैं कि सब पेरेंट्स देखें। एट द सेम टाइम हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग अपनी बच्चों की आदतों पर ध्यान दें और कुछ उनको ऐसा लगे तो नेचुरली हम लोग भी उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। टीचर्स को भी वो लोग बताएं कि बच्चे रेगुलर आते हैं कि नहीं या नहीं आते हैं, कंटिन्यूसली मीट करें। बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर उनका कैसा है, चेंजेस कैसे हैं। थैंक यू मैम। जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम नम्रा वाइस कमेटी फ्रॉम जमात इस्लामी हिंद, इनसे गुजारिश है कि वो स्पीच की तरफ आए। और मेरे स्कूल के ट्रस्टी है जनाब दिग्विजय सिंह और संतोष सर, इनसे गुजारिश है कि वो स्टेज की तरफ आए। पिंकी सिंह, आपसे गुजारिश है कि वो स्टेज की तरफ आए। चंचल सिंह, आपसे गुजारिश है कि वो स्टेज की तरफ आए। बाकी तमाम मेरे सेक्रेटरी के साथ आप लोगों के सामने हमारे ये तमाम मेहमान खड़े हैं। आप लोगों को बच्चों को कुछ मालूमात देना है जो कि मुमरा में ऐसे हालात से बच्चे गुजर रहे हैं कि आपके जहन को बनाने के लिए इन्होंने ये सोच रखा है कि अब हम बच्चों की जिंदगी किस तरह से बचाएंगे, किस तरह की जिंदगी से दूर करें। इसीलिए हमारे ये तमाम जो बैठे हैं, जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने बच्चों की लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में किस तरह करना है मोटिवेट करने के लिए ये हमारे टीचर है। मैं इनका स्वागत करती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ। इसके साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप उनसे जमात दहन का बुक बताएगा। चलो, फजलुर रहमान जमात दहन उर्दू मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनआम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन्नख़्लु ذاتुल अक़्माम वल-हब्बु ज़ुल-अश्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़ शरीफ के बाद दुआ के बाद अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके स्कूल में आया हूँ आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ में बैठे डॉक्टर शफीक अहमद, मेरे दोस्त यूसुफ भाई, हसन मुलानी जी, बंसोड़े सर, आपकी प्रिंसिपल मैडम शहीद शेख, आपकी चंचल मैडम, मेरे सारे दोस्त और आप बैठे मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताने के लिए आया हूँ। आप जो पिक्चर में देखते हैं या का बार सुनते हैं या कुछ बाहर बच्चों को देखते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं या कोई सिगरेट पीते हैं, ये सब गैर कानूनी चीजें हैं।
बच्चों को तो अलाउड ही नहीं है, तो भी कुछ बच्चे सिगरेट पी के गलत संगत लग के बिगड़ते हैं। तो बिगड़ना नहीं चाहिए, ये आपका बोलना जरूरी है। इसलिए हम इधर सब टीम लेके आपके सामने खड़े हैं। यहाँ पे मेरे पास डॉक्टर साहब है। अगर आप शरद गांजा तो छोड़ो, लेकिन सिगरेट भी पिए तो सांस लेने के नजर से हार्ट, लीवर, सब पेट की चीजें सब खराब होते होते मर जाती है और बाद में आदमी मरता है। एक ऐसा डॉक्टर साहब बताएंगे ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है, हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अंदर स्लाइड्स होंगे। उसके बाद मेरे पास जो एनजीओ दोस्त है इस्लामिक के, आप समाज में रहते हैं, अगर ऐसा कुछ स्ट्रेस वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपके बाद में आपका भाई भी आपके साथ में रहेगा, बहन साथ में नहीं रहेंगी, माँ बाप साथ में रहेंगे, तो आप अकेले गिर जाओगे। बाद में बड़े हुए बाद आपके साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। एक कैसा समाज में आपके ऊपर असर गिरेगा ये भी आपको बता देंगे। उसके बाद हर मजहब में, हर धर्म में लिखा है कि ये शराब पीना, नशा करना पाप है। मेरे दोस्त बताएंगे सुबह, ये सब चीजें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हर चीज को आप देखें तो आपके दिल में रहते हैं कि भाई ये क्या है, एक क्यूरियोसिटी रहती है आपके दिल में, ये क्या है। अगर आप स्कूल से घर में जाते हो तो बाजू कोई दो बच्चे सिगरेट पीते पीते आप देखेंगे क्या है उसमें, तो ये अपने दिल में से निकालना है। वो बुरी चीज है, बुरी चीज है, उसको देखना ही नहीं, वो करने का तो दूर। मोस्ट हीरो रहे वाले अभी उसकी 6 महीने लाइफ रही है। दूसरी बात, एक मराठी भी पिक्चर है, उसमें पूरा आपको बता देंगे कैसा बच्चा धीरे धीरे बिगड़ गया, कैसा उसका हो गया। ये सब चीजें आपको देखना है और आपको सीखना है। मैंने कहता कि आप में से कोई ऐसा करता है, लेकिन आपके जो दोस्त रहते हैं पढ़ाई नहीं करते बेचारे, उनकी कुछ गरीबी में, कुछ मजबूरी में, यहाँ से जाने बाद आप उनके साथ में घूमने को जाते हैं बाहर या कुछ खेलने को जाते हैं, क्रिकेट वगैरह ऐसा कुछ, तो दोस्त को भी आपको सुधारना है। आपका जो दोस्त ऐसा चीज करता है उसको बता रहे भाई चीज बुरी है। आप दूसरी बात ऐसी कि आपके घर के आजू बाजू में अगर ऐसा कहा कि आपको दिखा कि भाई इधर ऐसा बेचते हैं या कुछ ऐसे नशीले चीजें वहां पे रखते हैं, बेचते हैं, तो आप सब लोग मेरे पास इधर 10-12 बॉक्स मुमरा में रखा है, ब्लैक बॉक्स मुमरा पुलिस स्टेशन नाम से, उसकी वो चिट्ठी डाल सकते हैं मगर नाम लिखने का नहीं, कुछ लिखने का नहीं, खाली साहब एक ये ऐसे ये लाइन में स्कूल के बाजू में ये जगह पे ऐसा हम लेके आए, ठीक है। ये चीज में आपको इसलिए पता लगा कि आपकी तरफ सब तरह को आपको बंद करना है। इसमें से कोई कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई पुलिस बनेंगे, कोई मिलिट्री में जाएगा। आप तो भारत देश के नागरिक आगे के, आपके ऊपर पीढ़ी है। सबसे बड़ी एक बात है कि आप लोगों को बदनाम किया जाता है कि भाई मुमरा में बहुत चोर डाकू रहते हैं, बहुत गुनेगार रहते हैं, मुमरा में बहुत 40 लोग पीते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये आप लोगों को मुमरा से मिटाने का है। ये जो अपनी बदनामी चल रही है ये आप लोगों को मिटाने का है। इसलिए सबको आगे आना है। जैसा आप खुद पे बोलते हैं मैं हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, बहन है, जैसा आपको गर्व रहता है अपनी फैमिली के ऊपर, वैसा आप सबको अपने मुमरा के ऊपर गर्व रखना चाहिए। ये मेरा मुमरा है, यहाँ पे कोई तरस पिएगा नहीं, ना कोई गलत पिएगा नहीं, ना आप उसको पीने देंगे, ना एक चीज उसको भी करने देंगे। तो सबने एक बार आपने लोगों ने ठान लिया तो बिल्कुल आपके घर में भी अगर भाई कुछ गलती से बिगड़ा होगा तो उसको भी समझा सकते हैं, टीचर के पास आके बोल सकते हैं, हमारे टीम में और मैडम हमारा टीम को बोल देंगी, हम उनको यहाँ से लेके सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। बाकी ये तो सब बताने की चीज हो गई, लेकिन अभी एनडीपीएस बोल के नया कानून आया है, कानून, उसमें अगर किसी ने साथ में घर रखा, चरस रखा, किसी ने बेचने के लिए चले गया या कोई धंधा कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको अभी कम से कम 10 साल की सजा है और ज्यादा से ज्यादा 20 साल और जेल में टेप। इतनी बड़ी सजा किसमें नहीं है। अगर ऐसा कोई करके 20 साल अगर जेल में रहना चाहेगा तो उसकी लाइफ गई आधी, आधी लाइफ क्या जिएगा वो। तो ये सब चीजें अपने को अपने दोस्त को बताना है, अपने भाई को बताना है, बाजू वाले को बताना है, भाई ऐसा ऐसा हमको बताया, हमने सुना है कि ऐसा ऐसा कानून है। फिर तुम सोचो भाई अंदर जेल में जाते, जेल में टेप होती है कि क्या आजीवन कारावास बोलते उसको,
वो अगर सब बताएंगे तो उसके ऊपर भी असर गिरने वाला है, और सब अपने दिल में सब लिए तो सब चीज होने वाली है, और अपना मोहरा शानदार बनेगा, कोई अपनी बदनामी नहीं करेगा। बस इस मौके पर इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैडम ने इस सब आपका अरेंज किया प्रोग्राम, उनका मैं धन्यवाद चाहता हूँ, उनका स्टाफ को, चंचल मैडम जो है उनकी पूरे स्टाफ को धन्यवाद। आप भी बैठे साथी से आपका धन्यवाद। जय जय भारत। ये थे हमारे पीआई ऑफिसर मिस्टर शिवशंकर मुंडे सर। ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। बच्चे आप छोटे हो तब भी आपकी जरूरत भी छोटी हम लोगों को पड़ती है। इस चीज के लिए सर ने बताया जो ब्लैक बॉक्स लगे हैं जगह जगह है, सर से गुजारिश है कि वो सर एक बार वो ब्लैक बॉक्स के लिए जो ये ना वो वापस से पेपर में एक बार ये करें, डिक्लेयर करें एरिया, क्योंकि एक ही बार हुआ है ना, तो मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी पूछा तो बहुत लोगों को पता नहीं चला है। तो हाँ प्लीज मेरी और से भी गुजारिश है कि वो एक बार बॉक्सेस कहाँ लगे वो वापस बताएं, क्योंकि लोग गफलत में थे कि जहाँ देखे उसके बाद उनको समझ में नहीं आया। हाँ यहाँ आए हुए हमारे मीडिया के भाई, मैं तो नाम पूरे लोगों को नहीं पाऊंगी, लेकिन आए हुए सभी लोग, मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी हमारे बच्चों की बीच और स्कूल में आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों ने समझना है सर ने क्या कहा कि आप लोगों को भी इस चीज को आगे बढ़ाना है, साफ और शफाफ हमको मुमरा बनाना है। हम बच्चे स्कूल के मिलके भी कर सकते हैं, ये ठान लेना है। के अंदर आने के बाद पहले अच्छे लोगों को खरीद किया, और खरीद करने के बाद मुमरा को एक अच्छा मुमरा बनाना है, इसके लिए उन्होंने फिक्रें की। अब ये चाहते हैं कि मुमरा के सब बच्चे अच्छे बन जाए, है ना, इसके लिए प्रोग्राम लिया गया है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमावे, और इनको हिदायत से नवाजे, और हम सबको हिदायत से नवाजे। बच्चों असल मामला आपको पिक्चर जो दिखाई जाएगी उसमें तो सब बताया जाएगा कि नशा क्या चीज होती है कि नहीं। हर कौम में, हर समाज में नशा जो है बुरी चीज है, क्योंकि नशे में आदमी जब जाता है तो वो किसी को पहचानता नहीं, ना माँ को पहचानता है, ना अपने उस्तादों को पहचानता है, ना अपने दोस्त अहबाबों को पहचानता है। ये नशे की चीज है। तो भाई अल्लाह ताला हम सबकी इससे हिफाजत करे, या हम इससे अल्लाह से दुआ भी मांगे। और भाई असल मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इल्म दिया है और इल्म सीखने की सलाहियत दी है, तो हम इसका जो है खूब इस्तेमाल करें और इस पर अमल करें। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज क्या होता है कि बच्चे जो है घर में खेल कूद में और बाहर के माहौल में जो रहते हैं, रात में लेट सोते हैं। रात में लेट सोने की वजह से क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर जो है खुराफात में जो मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए रात में जल्द से जल्द जो है ईशा की नमाज के बाद सो जावे, और फजर में उठने के बाद अपनी तिलावत, अपनी इबादत करने के बाद अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है इसके अंदर अल्लाह ताला जो है ज़हन को खोल देते हैं और हमें अच्छी तरह से याद होता है। बच्चे जरा इधर मुतवज्जा हो जाए, बाटे भाई जरा थोड़े रुक जाओ। सुबह की पढ़ाई जो होती है, देखो अक्सर जो बच्चे हाफिज, पुराने हाफिज बनते हैं, वो बच्चों को जो है मदरसों के अंदर सुबह में पढ़ाया जाता है ना। और वो जो सुबह में पढ़ते हैं तो कितना बड़ा कुरान शरीफ को ज़बानी याद हो जाता है ना। तो इसी तरह हम लोग भी जो है अच्छे से अच्छी पढ़ाई करने की फिक्र करें, और जो है कभी झूठ ना बोले। गुनाह की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो झूठ बोलना है। आदमी जब गलत काम करता है तो झूठ बोलने पे आमादा होता है, फिर झूठ बोलते बोलते बड़े बड़े गुनाह करने लग जाता है। तो इससे पहले सब अज़ाइम करते हैं इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना। जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज का सवाब देते हैं, है ना। और जो है ये कोशिश करे कि हम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनेंगे, हाँ, अच्छे टीचर बनेंगे, अच्छे ऑफिसर बनेंगे, है क्या नहीं। अभी देखो मुंडे साहब जो आए, है क्या नहीं, इनकी जो है क्या जरूरत है ये सब काम करने की, है ना। अपने अपना काम करे, अपना अपना जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चले, लेकिन मुमरा के बारे में फिक्र कर रहे थे कि अच्छे इंसान है। इसी तरह हम जो है एक अच्छे इंसान बन के लोगों के काम आएंगे इंशाल्लाह, है ना। करते इसके लिए अज़ाइम, और सब जो है अपने टीचरों के और अपने माँ बापों के फरमाबरदार बनेंगे, बोले इंशाल्लाह। ये बात बोल के इंशाल्लाह मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
सर्व करें, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और टीचर से गुजारिश करती हूँ कि बच्चों को प्रोजेक्टर रूम में तादाद के हिसाब से ले जाए, सारे नहीं आएंगे, 2 जमात में बिठाना पड़ेगा। तादाद की जो बॉयज और गर्ल्स के लगे, गर्ल्स प्लीज बैठो 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 बैठो, फिर पीछे की बारी जुड़ेंगे, बैठो, आप लोग सेकेंड राउंड में जाएंगे। ओके, लीगली कितना इम्पोर्टेंट, इलीगल कितना है, लीगली कौन कौन सी कार्रवाई पुलिस कर सकती है, कोर्ट कर सकती है, कैसे बता नहीं सकती है, उसके बारे में पुलिस आपको बेटा थोड़ा पीछे लाइट बंद सॉरी ये हम आपको ये तो पता रहे, कोई डरा नहीं रहा आपको, खाली पता रहे कि प्रिकॉशन क्या लेना है, जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद जो है ना सर्कल रन का डायलॉग कौन सा पिक्चर हो, स्वागत नहीं करोगे? हम स्वागत नहीं करोगे? फिर बोलेंगे दबंग दबंग दबंग। ना लेंगे आज फ्यूचर में और ना किसी को लेने देंगे, ठीक है? एक शपथ लेते हैं, एक गर्ल आपकी क्लासमेट है, ये एक वर्ड पढ़ेगी और आपको जोर से दोहराना, हाथ उठाकर। आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी तरह की कोई नशा नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपने दोस्तों और करीबी लोगों को नशे से दूर रखने की कोशिश करूंगी। मैं हमेशा अपने शहर मुंडा को नशे से दूर रखने की कोशिश करूंगा। प्लीज जाओ अभी घर पे, हाँ सीधा जाओ घर पे। ओ डॉक्टर साहब, सैयद भाई, ओ सैयद भाई, नाजिया लोग फारिग हो गए, पहले इन लोगों को
आज के कार्यक्रम को आप किस तरह से बयान करेंगे? आज का कार्यक्रम जो मुंडे सर ने रखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रखा, जिससे हमारी मुमरा की शान बढ़ी है। और जितने बच्चे स्कूल में हर बिल्डिंग के, हर एरिया के, हर जगह के, हर एक स्कूल में एक एक बच्चा है जो ये पैगाम हमारा वहाँ तक पहुँचाएगा। और हमारे मुमरा में जो ड्रग्स का मामला चल रहा है उसको जड़ से मुंडे साहब खत्म करेंगे। ये उन्होंने आन बान शान रखा, हम उनका साथ देंगे, तमाम स्कूल वाले हम उनके साथ हैं। कुछ लोग राजनीति के तहत जो है इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, राजनीति इसमें है ही नहीं। मुंडे सर ने साफ और शफाफ जगह चुनी है, क्योंकि स्कूल एक एजुकेशन जगह जो रहती है वो साफ और शफाफ होती है, पाक होती है, जिसमें उन्होंने हमको चुना है। हम हमेशा उनके साथ हैं, इसमें राजनीति वालों का कुछ नहीं चलेगा। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे आपके पास में तरबियत पाते हैं उनके पेरेंट्स को क्या संदेश? मैं पेरेंट्स से ये बोलूँगी कि अब वो भी हमारे साथ रहें, मुंडे सर का स्टाफ है उनके साथ रहें और बच्चों पर भी केयर करें कि बच्चा रात में कहाँ है, दिन में कहाँ है, क्या कर रहा है, ये जागरण करें और बच्चों पर ध्यान देकर उसकी हिफाजत करें और उनकी मुस्तकबिल का सचेत। इस मैसेज को जो मुमरा पुलिस द्वारा पहुंचाया जा रहा है, इसको आप स्प्रेड करने के हित में बिल्कुल हम उनके साथ है, जब बोलेंगे हम उनके साथ रहेंगे। हमारा स्कूल जितना मुमरा है उनके साथ रहेगा। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरा रिलीजन, मेरा धर्म मुझे मना कर रहा है कि डू नॉट इन्वॉल्व विद द वाइफ, अल्कोहल से तौबा करो, फिर हम क्यों नहीं रहे? हमको तो किसी के बात समझ में नहीं आ रही, हम बहुत ज्यादा रिलीजियस हो रहे हैं। तो बाइबल में बोला अब हम कैसे, मैं तो बच्चा हूँ या मैं तो बच्ची हूँ, मेरे कहने से कोई ड्रग तो छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे सिम्टम्स पता चले कि यहाँ पर मुझे वो सिम्टम्स मेरे दोस्त में दिखाई दे, मैं अपने क्लास टीचर को जाकर पता चलता हूँ, मैडम मुझे ना ये ऐसा ऐसा लग रहा है, प्लीज आप देखो। आपको लगता है मैडम मना करेंगे? शायद आपके दोस्त के घर पर जा रहे हैं, अंकल आंटी आजकल 2-4 दिन से ना ये स्कूल में टाइम पे नहीं आ रहा है, जब बार बार झगड़ा कर रहा है, क्या हम इतना बोल नहीं सकते? क्या होगा? दोस्त क्या बोलेगा? चुगली कर रहा है। क्या ये चुगली है? ये इसको सबसे बड़ा सवाब कमाएंगे कि उसका घर बर्बाद होने से बचाए हो, राइट? दोस्तों हमारे सही में हम लोग है ना, चुगली के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। चुगली वो है जो बगैर इस इंटेंशन के बताई जाए कि सामने वाला भला करना है, ठीक है? मैं सिगरेट पीता हूँ, नशा करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर पे जाके इससे बता देते हैं कि मेरे घर पे झगड़ा हो, मेरे भी मारे नहीं, ठीक? इसलिए कि मेरा भला हो, ये इंटेंशन के साथ अगर कोई मेरी बुराई किसी वजह से कहता है तो चुगली नहीं है, ये उसकी हमदर्दी है। अभी सिर्फ ये तो प्यार मोहब्बत वाली बात हो गई, हमारे धर्म के हिसाब से बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर हमने अगर बताया कि बस नहीं, हमको सुधरना ही नहीं है, कितना भी क्या होगा? अभी जाएंगे बाहर, चलना यार बहुत हो गया करके लेक्चर 1 घंटा पका दिए, चलो एक सिगरेट मांगते करते। अगर ये एटीट्यूड लेके जाएंगे तो जब ठान लिया है हम लोगों ने तो करना है, तो इसका आगे का सर बताएंगे कि कैसे आपको सुधार आ जाएगा। आपके समझ में आ गया? अभी डॉक्टर साहब ने बता दिए, हमारे जो भाई साहब ने बता दिए, प्रोफेसर साहब है, मुफ्ती साहब है, सबने बता दिया आपको क्या करना है। अभी कितने बैठ बैठे बराबर है, सुन के कर रहे, दिन देखिए सब इसमें अभी लास्ट सेंटेंस पढ़ सकते हुए there is a provision for death penalty for certain offenses। मैंने आपको पीछे बोला था बात, ये कानून में लिखा है सर, अगर उसके लाइफ पनिशमेंट है तो फिर क्या फायदा उसका लेके करके? आपको सबको आपके घर में भी जाके देखना है कि मेरा भाई कुछ कर रहा है क्या। जब कोई पिताजी, कोई भाई का लड़का या चले भाई सुबह जरा देखो, ये करो, उसकी मम्मी पापा को बोल दो, पापा को बोल देंगे, सब करेक्शन कर देंगे। ये चीज़ों से अपने को बचना है, ये जाना ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपका भाई इसमें जाए, ये करिए, इसलिए आपको सोचना है, देखना है, करना है वो सब चीज़ें। उसके बाद आप एक शपथ लेंगे, और सिर्फ खाना या ड्रग लेना ही होना नहीं है, आप रखोगे ना, आपके पास पाया भी जाएगा,
भले किसी ने आपको 2 मिनट के लिए रखने देगा और अगर आप पकड़ेंगे तो भी ये सब देख कर भी अनजान बनना बेटा गुनाह है। आप लोग को डरना नहीं है, अगर डर लगता है तो आप लोग हमको बताओ, आपके एरिया में भी होता है, हमको तो हम लोग आपका नाम ना लेते हुए हम चाहेंगे कि बच्चों की सुधार। डरने का नहीं इस चीज के लिए, मेरे नाम लेंगी मैडम और बताएंगे कल मेरे को मारने आएगा वो करने, हम लोग आपका नाम बताएगी बिल्कुल, इसे बता दो कि फला जगह ये बिल्डिंग के नीचे ऐसा होता है, सिर्फ बोल देना है। तो क्या होगा हम आज लड़के लोग और बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे इन लोगों को सपोर्ट देगा ना। गली गली में एक एक घर को ढूंढते, हम लोग को उनके साथ देना है, तो अपने को साथ देना, गलत होगा उसको रोकना हमको करना। अभी हमको अहद करना है, कसम खानी है। यहाँ पर एक बच्चा आ जाए, कई बार स्टूडेंट कहता हूँ कोई भी बच्चा है पढ़ना है बेटा और यहाँ हिंदी में है वो पढ़ना है, जोर से पढ़ो। पढ़ो। आपके पीछे वो बोलेंगे ये आप लोग को बोलना है, ये पढ़ेगी आप लोग बोलेंगे ऐड नंबर के लिए ऐसा है। और आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी की मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह से कोई नशा नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने दोस्त और गरीबों लोगों को नशे से दूर रखने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा अपने शहर मुमरा को नशे से दूर रखने की कोशिश करूँगा। सरदार क्या होगी, सरदार साहब क्या होगी, ये आपको सारी फीलिंग कर देगी, क्या बुरा नहीं होता है। तो बहुत सी बातों को कभी समझाए तो है ना। सब चीज आगे दिमाग में आ गई, ये कितना बुरा है, कितना बुरा है, समझ में आ गया। कोई बुरा है तो मत करो, नहीं जानेगा किसी जाने देने तुमने रोका अभी ख्याल रखेगा। आपके कभी दोस्तों में एक होता है पता है माँ बाप के सामने रखो, माँ बाप से कैसे बोलो, उसको अपने उससे बचाना है। चीजें अपन ख्याल में रख के काम करना है। जैसा मैंने आपको बाहर बोला था वैसा भी इधर सब लिखा है। अभी कितना पनिशमेंट है देखो, लास्ट में तो देखो कितना देयर इज प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अगर उसको डेथ पेनल्टी अपन हुई तो कहीं के लिए करना है, सीधा कहीं के लिए। ये चीज अपने को सब समझ लेना है। और ये अपन तो कोई चाहता ही नहीं ऐसा समझ के इसको भी जाने देंगे। और मैडम ने आपको टाइम टू टाइम बोला है, काउंटर भी दिया है, वो सबसे भी बोला है, वो सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड आगे का पूरा। अब 10वीं में और 11-12 में आप जाओगे, कोई साइंस लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट लेगा, कोई दूसरा कोर्स लेगा, तो आगे आपको कोई डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग चीज ढूंढना है। कंपटीशन है दुनिया का भी, इस दुनिया में कम से कम तुमको 50-100 बच्चे से तुमको आगे निकलना एग्जाम देके। अगर इसमें कोई घुस गए तो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे कॉम्पिटिशन स्टडी करेगा। और सबसे ज्यादा मुमरा में तो ऐसा टैलेंट है कि मैं देख चुका हूँ 6 महीने, बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे। बहुत अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर से बहुत लोग अच्छे हैं, अपन भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते अपन। जो मैं जो बोला था कि मुमरा का जो बदलाव हो रहा है अपना जो हो रहा है, तो अपनी सबकी जिम्मेदारी है वो दूर करने की। अपने मुमरा की बदनामी होने नहीं देना। अभी आगे चल के मैं आपके लिए यूपीएससी के क्लासेज जो है ऑफिसर बनते हैं, बनते हैं, उनको भी लेके आऊँगा आपके सामने, उनको भी आपके सामने रखूँगे वो कैसे बने, क्या करें। हर चीज आसान है, मुमकिन नहीं है। तो ये समझ के अपने को आगे बढ़ना है। कोई इसमें अपने को दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा एफर्ट्स लो, सब अच्छे बनेंगे। सर का और एक कहना है, संदेश है आप लोग, पैगाम है कि अगर आप लोग कोई गलत देख रहे हो कहीं बिल्डिंग के नीचे या कहीं भी मोहल्ले में चलते हुए, तो आप लोग आपके घर वालों को बोलो या तो हम टीचर्स को बोलो, मैं जिम्मेदार मुझको बोलो,
लेकिन उस बच्चे का नाम ना लेते हुए उस बच्चे की सुधार के लिए हम रास्ता निकालेंगे। नहीं आपका नाम आएगा, नहीं आपका कुछ ऐसा बोलेंगे कि फला बच्चे ने हमको आके बोला था, नहीं तुम्हारा बच्चा गलत था, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि मुंडे सर का ये निजाम उन्होंने बनाया है कि हमको मुंडा को सुधारना है, अच्छा बनाना है, पाक और साफ करना है। तो क्यों क्यों तुम लोग के पास अदम लेकर आए इस चीज का कि मैं स्कूल के बच्चों के पास जाऊंगा, कॉलेज के बच्चे जाऊंगा, तो ये बच्चों में जब सुधार आएगी तो आगे की नस्ल आगे बढ़ेगी, है ना। तो कभी गलत देखिए ना बिल्डिंग के नीचे, तो कुछ करना नहीं, ये देखना, बिल्डिंग का नाम देखना, एरिया देखना, आके या मुझको बोलो या तुमको ऐसा लगता है तुम्हारे एरिया में तुम्हारी वैकेंसी, उनको बोलो, तो खामोशी हम पैदा मिलता है। मैं नाम ले लेंगे तुम्हारा, बिल्कुल नहीं, टेंशन ले लो, लेकिन अहदनामा लेंगे, उस अहदनामा में उतरना है। अहदनामा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगी तब अहदनामा कैसे करते हैं हम लोग, अहदनामा जिंदगी में कोई भी कभी भी कोई भी नहीं करूँगी। मैं हमेशा अपने दोस्तों गरीबी लोगों को नशे से दूर रखने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा अपने शहर उम्रा को नशे से दूर रखने की कोशिश करूँगा। और डॉक्टर साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। के बारे में कुछ बताएंगे? बस एंटी ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस करना है जी, बच्चों में कुछ जागृति लाना है जी, उनको समझाना है कि भाई ड्रग्स क्या है, उससे इफेक्ट क्या होते हैं, और क्यों नहीं लेना चाहिए, और अपने दोस्त लोगों को भी समझाना चाहिए, आजू बाजू में समझाना चाहिए। एक अच्छा मिशन है, उमराइस के बच्चे हैं, जमाती हिंद के बच्चे हैं, ये सब मिलके डॉक्टर्स है एसोसिएशन के, तो पूरे के पूरे लोग मिशन में लगे वाले हैं कि किसी हालत में मुमरा से ड्रग्स का नाम हटना चाहिए, जो बदनामी है मुमरा की वो निकलना चाहिए। पुलिस की तरफ से तो पूरा चालू है कोशिश, लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी है जी, हर एक के दिल में उतारना है, यानी कि सब निकल जाएगा सबके दिल में से, ड्रग्स लेना ही नहीं है। एंटी ड्रग्स मुहिम कितने दिन तक चलेगी ये मुहिम? अभी एक कंटिन्यू अपने पास जितने 30-35 स्कूल है जी, तो उसमें से अपने को कम से कम 15 दिन तो अभी कंटिन्यू चालू है। 15 दिन तक। थैंक यू।